राधे राधे दोस्तों। भाई आज तो हमें निकलना था पर हम निकल नहीं पाए, पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ दिनों से गुंजन के पापा बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, इससे चक्कर आ रहे हैं सिर में, अजीब सी हालत हो रही है। गुंजन भी कल रात को ही बीमार पड़ गई और गुंजन के पापा तो 8 बजे से मतलब से खाना पीना कुछ भी नहीं खाया, बोला सिर्फ चक्कर आ रहे। कुछ दिनों से पता नहीं किसकी नजर लगी है। जैसे हम निकलने की कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिस वजह से हम निकल ही नहीं पाते। एक हम गुंजन के पापा जी को डॉक्टर को दिखाने चल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक हो गए सब तभी निकलेंगे, वरना तो पता ही है बीमारी में तो निकला ही नहीं जाएगा। गाइस पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, लगातार पिछले 4-5 दिन से मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा है, ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ। अब समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम है क्या, सर में क्या है। वैसे तो पिछले 2 महीने में तकरीबन 5-6 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन होता था 2-3 घंटे के लिए होता था, फिर मैं ठीक हो जाता था। लेकिन अब परसों पूरा दिन सुबह से रात तक चक्कर, कल रात को फिर वही हुआ। अब डॉक्टर को दिखाऊंगा, देखते हैं वहाँ जाके क्या कुछ होता है, पता नहीं हो क्या रहा हो रही है। गुंजन भी आज स्कूल की वजह से, गुंजन को भी रात भर ताप था, खांसी हो रही, जुकाम हो रहा। कल है ना, बल्कि सारा सामान पैक भी कर लिया था, इसलिए कर लिया था सब कुछ। भगवान के मैंने 2 घंटे लगाए थे, सारा सामान काटने में लग गया। मैंने खाना भी नहीं बनाया था, पहले सामान ही काट लिया था। फिर जब गुंजन के पापा जी बीमार हो गए, फिर मैंने सारा सामान फिर वापस कर दिया। मैंने कहा जब तक ठीक नहीं हो गए तब तक नहीं निकला जाएगा, पहले ठीक हो जाओ फिर देखते हैं। बाकी पहले जान बात में जहाँ जान है तो जहाँ है भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, अब हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके दिखाता हूँ क्या कुछ है, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा सही होगा। खैर गुंजन के पापा जी को बुला गया है क्योंकि चेक करने के लिए। अभी टेस्ट चलते हैं, टेस्ट करवाएंगे। जी तो ये 18 नंबर रूम में था भाई, प्रेम हॉस्पिटल में हमारा डॉक्टर। तो भाई चल पड़े अब यहाँ से पार्किंग से। 1 मिनट इधर देखना, कुछ है कुछ ना है। तो ना अभी हुआ क्या कि डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने फिलहाल तो 10 दिन की दवाई दी है। उसके बाद अगर आराम नहीं हुआ तो फिर बोला कि सर की MRI होगी, उसमें पता चलेगा कि भाई नस में क्या कुछ प्रॉब्लम है। फिलहाल चलते हैं घर पे। प्रेम हॉस्पिटल है ये पानीपत में, यहाँ पे दिखाने आया था मैं। खैर चलो, BP सब कुछ तो बाकी सब ठीक था। मैंने पूछा कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसा तो फिलहाल तो डॉक्टर ने मना किया, बाकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पता नहीं गाइस क्या हो रहा है हम लोग के साथ। कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी गुंजन के पापा बीमार हो जाते हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि हम घर से निकल ही नहीं पा रहे हैं। बाकी भगवान जाने कि किसकी टोक लगी है, किसकी नजर लगी है, जो पूरे परिवार को खा रही है। सच कहूँ तो बहुत परेशान हो रहे हैं इस बीमारी की वजह से। कभी मैं, कभी ये बच्चे, कभी गुंजन के पापा जी, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है परिवार में। डॉक्टर को दिखाते दिखाते रास्ते में 2 बेटियां मिल गई, पहलवान दो। मैंने ले चले अपनी सवारी में। ये काजल, ये वाली ये पहलवान काजल, और ये इस पहलवान ने तो मुंह ही छुपा दिया छोटी वाली ने। तो अब हम गांव की तरफ निकल गए पहले, फिर वहां से घर चलेंगे। तो भाई गाइस पानीपत से जैसे ही चल पड़े थे, बीच में ट्रैफिक जाम था, ये भाई दिख गया मेरे को, रोड पे खड़ा है, बड़ा भाई है मेरे से। तो अब गांव की तरफ निकल लिए, मैं चलो गांव में भी घुमाते हैं, फिर शाम तक वापस घर चले जाएंगे। जाना तो था घर पे ही, पर कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए होता है। पता नहीं क्या कुछ था, जो भी कुछ था। चलो गांव की तरफ चलते। अरे ये करड़ा काम भाई अड़े हैं, देखियो। हाँ नेशनल हाईवे। और उतरो भाई,
फाइनली गांव में पहुंच गए। और ये दादा आसाराम हमारा मंदिर है। ये जोहड़ है, जोहड़। उतरो। चप्पल कहाँ है तुम्हारी? आगे। अब अभी जय श्री राम। जय श्री राम। हम तो पानी पर डॉक्टर के गए थे और अंदर पा गया। मैंने आगे खड़ा उस पे गुआने मोड़ है ना, तो उससे पहले आ। फिर वो लाइट मारी देखे नहीं। फिर वही बात। अरे ये तम की थी भाई। ये दोनों पहलवान हैं। इसका नाम है कीर्ति, वो है काजल। है हाँ। ये इनने गाड़ी देख ली मेरी, मैंने ये नहीं देखे। फिर इनने फोन किया। ये देखो कान, ये देखो कान कैसे टूटे हुए। पहलवानों के कान टूटे, दोनों तोड़ रखे हैं। चले भाई गाइस, तकरीबन 2 घंटे बैठ गए। अब निकल लिए वापस। ये क्या भाई? घेवर। घेवर लेना है? चलो भाई घेवर ले लेते किरण के लिए। ये घेवर है यहाँ से, देसी घी का है, हमारे गांव का घेवर। ले लेते 1-2 किलो। 1 किलो ही बहुत है ना? 1 किलो ले आऊं? 1 किलो लिया। कैसा है? बढ़िया है। सिंपल ले मावे का? मैं दोनों ले लेता हूँ 1-1 किलो। 1 किलो मावे का, 1 किलो सिंपल, है ना? ये है भाई दुकान शुद्ध देसी घी का घेवर, श्री श्याम घेवर मंडल। गाय के दूध से बना हुआ और वीटा घी से बनता है। अच्छा घेवर दिखा देता हूँ आपको। भाई जी ये कौन सा घेवर है? मावे का। अच्छा वो केसर का। वो के भाव? ये 500 जी भाई। ये 400। और एक सिंपल। जो दूध वाला भाई मारा। अच्छा ये दूध वाला है। ये इधर लगाओ भाई सब ना। कोई नहीं है, तो देख लेंगे। अंदर बहुत बड़ी मात्रा में। अच्छा ये दूध वाला सिंपल है? हाँ जी भाई सिंपल। यो दे दियो 1 किलो और 1 किलो वो दे दियो। बाकी घेवर अपना खुद तैयार करते हैं भाई, बहुत बढ़िया प्योर घेवर है। ये देखो कितने वीटा घी के डब्बे रखे हैं सारे। ये दूध है भाई, देख लो दूध का घेवर बन रहा है। क्या बात है, प्योर देसी घी का ही बनता होगा यहाँ, है ना सारा? बहुत बढ़िया। वो देखो पूरे चक्के के चक्के लगे पड़े हैं। चलो कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे भाई। घेवर ले लिया, बढ़िया घेवर लगा मेरे को। 400 रुपए के जी जो मावे का है। और गुन्नू के लिए लिया लाल घेवर, जो बिना मावे का है। वो है दूध का है, वो 350 रुपए के जी मेरे ख्याल में। फिर वो 400 वाला मावे का क्यों दिया हमें पता नहीं, पर घेवर बढ़िया। उसके ऊपर वो है मेवा। मेवा तो है। अरे मेवा तो है, लेकिन वो 85 रुपए का फर्क क्यों है? ज्यादा होना चाहिए था ना फर्क, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, खैर चलते हैं। अब सीधे घर मिलते हैं आप लोगों को। रास्ते में क्या ही दिखाना, गांव से घर की तरफ जा रहे हैं। 2 घंटे के करीब रुके होंगे हम यहाँ पे, है ना? 2 घंटे के करीब रुके हुए हैं, पर मेरे फिर से सिर में दर्द हो गया, चक्कर आने लगा। चक्कर तो मेरे को आ रहे थे, तेरे को से आ गए? मैं तो शुरू से पहले मैं ही ना बीमार थे। भाई हमारा हॉस्पिटल एक स्पेशल खोलना पड़ेगा, हमने तो सारे ही बीमार हो गए। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। 1-2 दिन में निकलते हैं। 10 दिन की दवाई ले ली ना, निकलते हैं भाई। नहीं निकले? 1-2 दिन में निकलेंगे। वैसे अभी एकदम से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अभी आज है ना, जैसे आज दवाई ली है, इसका रिजल्ट मुझे कल तक पता। ये देखो ये हाथ दे रहा है, ये दिख रहा है? ये पता है क्यों हाथ दे रहे हैं? यहाँ पे ना इको है ना, टैक्सी में चलती है, इनको लगता है कि इको मतलब सवारी वाली है। तो आज है ना, इसका रिजल्ट थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मुझे कि भाई क्या दवाई का इफेक्ट पड़ता है। अगर मुझे चक्कर वक्कर ना आया तो निकल लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा। मोहित भीग गया, सारा भीग गया। जबरदस्त बारिश आई है गाइस, जबरदस्त। और बारिश में मैं हूँ फिलहाल अपने स्टोर पे। ऋषभ अब घर जाने वाला है, अब ड्यूटी मेरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम मैं ही बैठ जाता हूँ शाम को 8 बजे के करीब। फिलहाल आज का कुछ ऐसा कि भाई देखो, आप लोगों ने देखा ही होगा कि पूरा दिन डॉक्टर के पास, फिर गाँव में चले गए थे। जो भी कुछ होता है अभी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा कि अगर आराम हुआ तो हम आगे की तरफ निकलेंगे, अगर आराम नहीं हुआ तो फिर तो कैसे ही जाएंगे। बस यही था। बाकी कल सारा सामान हमने पैक करके, पूरा सामान पैक कर दिया था, फिर भी रात को 9 बजे एकदम से चक्कर आ गया, घूम गया सर। मैंने कहा भाई ठीक नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी चलानी है, फिर
पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं, कैसे जो भी कुछ है। चलो खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं क्यों हुआ, जैसे भी हुआ ठीक ही होगा, आगे भी जो भी कुछ होगा। तो उम्मीद करते हैं व्लॉग क्या पसंद आएगा, कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल दिखाया था। खैर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड बाय, ख्याल रखिए, जय श्री राम।